प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 के क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, जो उत्तरी क्षेत्र का विशाल मैदान है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे भारत के उत्तरी मैदान को हिमालय का उपहार कहा जाता है। भारत के उत्तरी मैदान को हिमालय का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस मैदान में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां निरंतर उपजाऊ मिट्टी जमा करती हैं। क्योंकि इस मैदान में हिमालय पर्वत से जितनी नदियां निकलती हैं वो उपजाऊ मिट्टी को जमा करती हैं। नदियां अपने पानी के बहाव द्वारा उपजाऊ मिट्टी को बहा कर लाती हैं और जमा करती हैं, जिससे उत्तरी का विशाल मैदान जो है वो बहुत ही उपजाऊ है। तथा हिमालय पर्वत के कारण ही इस मैदान में वर्षा होती है। हिमालय पर्वत के कारण ही इस मैदान में वर्षा होती है। हिमालय पर्वत एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को इस मैदान में प्रवेश करने से रोकता है। हिमालय पर्वत जो है एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को इस मैदान में आने से प्रवेश करने से रोकता है। यह मैदान भारत की घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह जो उत्तरी का मैदान है यह भारत का घनी आबादी वाला क्षेत्र है तथा इसमें कृषि के साथ साथ अनेक उद्योगों का भी विकास हुआ है। कृषि के साथ साथ बहुत सारे अनेक उद्योगों का भी विकास हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। जो उत्तर का विशाल मैदान है वो विश्व के उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इस मैदान में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मैदान में उपजाऊ मतलब पैदा होने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता रहता है। प्रतिवर्ष हर वर्ष नवीनीकरण होता रहता है। यह मैदानी क्षेत्र पश्चिम पंजाब से लेकर पूर्व असम तक फैला हुआ है। यह जो मैदानी क्षेत्र है पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। पश्चिम में इस मैदान की चौड़ाई अधिक है तथा पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। पश्चिम में जो इसकी चौड़ाई है वो अधिक है तथा पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है वो कम है। इस मैदान मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सहायक नदियों से बना है। जैसे देखते हैं सिंधु नदी क्षेत्र, इन तीनों नदी के क्षेत्रों में हम लोग बारी से अध्ययन करेंगे। पहला है सिंधु नदी क्षेत्र, दूसरा है गंगा नदी क्षेत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। पहले देखते हैं सिंधु नदी क्षेत्र। सिंधु नदी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत। यह मैदान मुख्य रूप से सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं उनकी सहायक नदियों से बना है। अब देखते हैं सिंधु नदी क्षेत्र, गंगा नदी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र, एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले सिंधु नदी क्षेत्र। सिंधु नदी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत से निकलती है। सिंधु नदी जो है वो तिब्बत से स्थित कैलाश पर्वत से निकलती है। यह नदी हिमालय पर्वत से होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तथा इसके पश्चात पंजाब से होते हुए पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। पंजाब से होते हुए पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और अंत में अरब सागर में गिर जाती है। और सबसे अंत में ये अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहला है सतलुज, दूसरा है ब्यास, तीसरा है रावी, चौथा है चेनाब तथा 5वां है झेलम। ये 5 प्रमुख सहायक नदियां भारतीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से सतलुज बेसिन ही आता है। शेष भाग पाकिस्तानी क्षेत्र में है। जो और बचा हुआ शेष भाग है वो पाकिस्तान
पाकिस्तानी क्षेत्र में है। अतः उत्तर के विशाल मैदान में पश्चिमी भाग को सतलुज बेसिन कहा जाता है। ब्यास नदी का कुछ भाग भी भारतीय क्षेत्र में है। ब्यास नदी का कुछ भाग जो है वो भारतीय क्षेत्र में भी है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं। जो मुख्य रूप से इसके दो राज्य है पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं। इस मैदान में वर्षा कम होती है, परंतु विभिन्न नहरों, ट्यूबवेलों तथा कुओं से सिंचाई की जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है और खेतों को सींचने के लिए ट्यूबवेलों का, नहरों का, कुओं का प्रयोग किया जाता है। सिंधु नदी भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों से होकर बहती है। सिंधु नदी जो है वो भारत पाकिस्तान दोनों देशों से होकर के बहती है। अतः इस नदी को जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच एक संधि की गई है। अब देखते हैं गंगा नदी क्षेत्र। गंगा नदी क्षेत्र उत्तरी मैदान का अधिकतर क्षेत्र गंगा बेसिन में स्थित है। उत्तरी मैदान का अधिकतर क्षेत्र जो है वो गंगा बेसिन में स्थित है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलकर उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार मैदान में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यह उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में बहती हुई ब्रह्मपुत्र से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदर डेल्टा भी कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदर डेल्टा भी कहते हैं। गंगा की अनेक सहायक नदियां, गंगा की, सिंधु की भी सहायक नदियां थी और गंगा की भी अनेक सहायक नदियां, जिनमें यमुना सबसे प्रमुख है। यमुना जो है वो, यमुना नदी सबसे प्रमुख नदी है। गंगा और यमुना में मिलती है, जिसे गंगा संगम कहते हैं, जिसे संगम कहते हैं। इसके अतिरिक्त गोमती, घाघरा, गंडक तथा कावेरी नदियां भी उत्तर से बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिण में आने वाली दामोदर और सोन नदियां भी गंगा नदियां हैं। गंगा नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल स्थित हैं। गंगा नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल स्थित हैं, जहाँ के लोग दूर दूर से वहां जाते हैं तीर्थ के लिए, जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी आदि। हिंदू गंगा नदी को एक पवित्र नदी मानते हैं। हिंदू जो है गंगा नदी को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नगर के तट पर स्थित है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद और हरिद्वार में कुंभ के मेले लगते हैं। इलाहाबाद और हरिद्वार में कुंभ के मेले लगते हैं। गंगा नदी डेल्टा बनाने से पूर्व बांग्लादेश से होकर भी बहती है। दिल्ली और आगरा यमुना नदी तट पर स्थित है। दिल्ली और आगरा ये दोनों यमुना नदी के तट पर स्थित है, जबकि कानपुर और पटना गंगा तट पर स्थित है। गंगा एवं यमुना नदियों से अनेक नहरें निकाली गई। गंगा और यमुना के अनेक नदियों से अनेक नहरें निकाली गई हैं, जो सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से है। यह नदी तिब्बत में पूरब की ओर बहती हुई एक लंबी दूरी तय करती है। पूरब की ओर बहती हुई एक लंबी दूरी तय करती है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो भी कहा जाता है। यहाँ से यह नदी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से मुड़कर असम की घाटियों में बहती है। इसके पश्चात यह नदी बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारी वर्षा वाले क्षेत्र से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारी क्षेत्र वाली वर्षा से होकर बहती है। इस नदी में प्रायः वर्षा ऋतु में बाढ़ आती रहती है, जिसने
दोनों की काफी हानि होती है। आजकल नदियों में जल प्रदूषण की एक गंभीर समस्या बन गई है। जल प्रदूषण की एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि इन नदियों में लोग कूड़ा करकट डालते रहते हैं तथा औद्योगिक अवशेष भी नदियों में बहा देते हैं। सरकार ने गंगा नदी के जल के प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए गंगा सफाई परियोजना बनाई। गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार ने एक परियोजना बनाई जिसका नाम है गंगा सफाई परियोजना। भारत का उत्तरी मैदान पंजाब से लेकर असम तक लगभग समतल। भारत का जो उत्तरी मैदान है ये पंजाब से लेकर असम तक समतल है तथा जैसे जैसे हर समुद्र की ओर बढ़ते हैं इसका ढलान कम होता जाता है। इसके उत्तर में तराई क्षेत्र, शिवलिंग की पहाड़ियां तथा दक्षिण में पठारी क्षेत्र। विदेशों से आने वाले लोग सर्वप्रथम सिंधु एवं गंगा नदी के तटों पर आकर बसने लगे हैं, अतः सिंधु घाटी की सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है एक प्राचीन सभ्यता थी। आइए कुछ दोहराते हैं। जैसे उत्तर का विशाल मैदान पंजाब से असम तक लगभग 2500 किमी दूरी फैला हुआ। यह मैदान 3 प्रमुख तंत्रों से बना है: सिंधु नदी क्षेत्र, गंगा नदी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है। उत्तर का विशाल मैदान जो है बहुत उपजाऊ है, क्योंकि यह नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान की सबसे प्रमुख नदी गंगा है, जिसकी अनेक सहायक नदियां हैं जैसे यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, दामोदर तथा सोन। गंगा नदी पर तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा उत्तर का विशाल मैदान। आप लोग इसे पढ़ेंगे